नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिसंबर मंथ में दिए गए हैं उन सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। जो विश्व की सबसे बड़ी रोटी बनाई है वो किसने बनाई है, वो बनाई है कैलाश सोनी ने। तो अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, रोटी हमें कौन देता है। हम बोलते हैं ना कि भगवान का दिया लिया सब कुछ है, तो रोटी कौन देगा हमें। ऑब्वियस सी बात है, भगवान ही हमें रोटी देंगे। तो भगवान कौन है, सबसे भोले भंडारी, सबसे बड़े, जो कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं, कैलाश शंकर भगवान। तो सबसे बड़े रोटी देने वाले कौन है, कैलाश सोनी। फिर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस दिन किसको सम्मानित किया गया है, प्रशांत अहवाल को सम्मानित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को कैसे याद करेंगे भाई, जैसे अपने 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, तो इसमें या तो एक हाथ ना हो या एक पैर ना हो तो क्या हो जाता है, मतलब उस इंसान को हम दिव्यांग कहते हैं। तो अगर किसी के 3 हाथ पैर है, मतलब 2 हाथ और 1 पैर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 3 ऐसे याद करेंगे। और दिसंबर से हमें डैमेज याद करना है उसका अगर पैर डैमेज है, हाथ डैमेज है, तो वो दिव्यांग कहलाएगा। मैं उस चीज़ को आप मजाक वे में नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए है। तो 3 दिसंबर ऐसे याद कर लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है इनको। फिर है नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल द्वारा वर्ष 2023 के लिए कौन सा अवार्ड है, यशवंत केलकर और हेलन केलकर पुरस्कार। इससे सम्मानित किया गया है किसको, डॉक्टर वैभव भंडारी है, उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दिव्यांग दिवस पे तो इनको सम्मानित कर दिया गया, प्रशांत अहवाल को। इसमें भी क्या है, डिसेबल्ड पीपल है, तो डिसेबल्ड पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल सके उस चीज के लिए क्या है, ये अवार्ड दिया जाता है। तो कैसे याद करेंगे, वैभव यानी लक्ष्मी को बोलते हैं ना, लक्ष्मी का वैभव भंडार। तो अगर किसी के पास वैभव या भंडार होगा तो उन्हें काम करने की जरूरत थोड़ी है, एम्प्लॉयमेंट क्यों करेगा कोई। अगर कोई डिसेबल्ड पीपल है, उसके पास बहुत सारे सामान पड़े हैं या पैसे वगैरह पड़े हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट या रोजगार क्यों करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट से हमें वैभव को और डिसेबल्ड पीपल को थोड़ा सा अगर कोरिलेट करेंगे तो हमें याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेशनल आइकॉन अवार्ड्स 2023। ये विष्णु चंद्र प्रजापति को दिया गया है, भारतीय कला केंद्र जो दिल्ली में है उसके द्वारा ये दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राज्य के 7 पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्रालय द्वारा महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है। राज्य के 7 लोग हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। फिर है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो रोहित कोठारी को दिया गया है, जो उदयपुर के रहने वाले हैं। युवा एंटरप्रेन्योर एवं एंटरटेनमेंट मीडिया श्रेणी में ये अवार्ड है जो दिया गया है, एंटरटेनमेंट श्रेणी में। फिर है मिस्टर राजस्थान 2023, ये किसको दिया है, अंश बालिया को। अब मिस्टर राजस्थान कैसे याद करेंगे, एक तो होता है मिस्टर इंडिया, ठीक है, एक तो मिस्टर इंडिया होता है, एक होता है मिस्टर राजस्थान। भाई इंडिया का पार्ट क्या है, राजस्थान, तो राजस्थान इंडिया क्या है, इंडिया का क्या है पार्ट, एक राजस्थान इंडिया का पार्ट है। तो राजस्थान क्या है, एकमात्र अंश है किसका, इंडिया का। तो राजस्थान से अंश को हम थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर है डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ये नरेंद्र सिंह रावत को दिया गया है, होटल क्लार्क जो अजमेर में है उसके द्वारा ये दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर है ऑर्डर ऑफ द लायन ऑफ फिनलैंड के अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, ये प्रणव भार्गव को सम्मानित किया गया है। फिर है मुंबई में कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है उसमें प्रणव भार्गव को सम्मानित किया गया है। फिर है माणक अलंकार पुरस्कार, ये अमित बैजनाथ गर्ग को दिया गया है। राजस्थान में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा ये अवार्ड है और इसमें कार्टूनिस्ट का अवार्ड किसको दिया गया है, अभिषेक तिवारी है उसको दिया गया है। अब ये माणक अलंकार पुरस्कार कैसे करेंगे, अलंकरण होता है ना, आभूषण को अलंकार वगैरह कहते हैं। तो जैसे अपन वो सुनते हैं ना, राम जी के लिए आता है एक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया,
पैजनिया किसको बोलते हैं? जो पायल होती है ना, जब छोटे थे ना राम जी, तो वो क्या करते थे, चलते थे और उनके पैरों में पायल थी, तो अगर ठुमक ठुमक के वो चल रहे हैं तो उनकी पैरों की पायल है वो बजेगी, तो पायल को हम क्या बोलते हैं? पैंजनिया, है ना। तो पैंजनिया से हमें पैजनिया बजती है, तो बैजनाथ से हमें पैजनिया को याद करना है कि भाई जो अलंकरण है, अलंकरण क्या है? जो पायल है वो अलंकरण ही तो है, तो अलंकरण पुरस्कार अमित बैजनाथ को गर्ग को दिया गया है। थोड़ा सा याद करने की मतलब हम ट्रिक को थोड़ा सा याद कर लेंगे। फिर है राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित विधायक को अमेरिकी संसद द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कौन है ये? रविंद्र सिंह भाटी है, जो क्या है, बाड़मेर शिव विधानसभा है उससे एमएलए बने हैं, और ये निर्दलीय है, ना तो बीजेपी से है ना ही कांग्रेस से है, ये क्या है, निर्दलीय है, और मतलब सबसे छोटे क्या है, ये सबसे छोटे विधायक है जो हमारे राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस इंडिया की ओर से फेलो चुना गया है डॉक्टर ओपी यादव को, जो काजरी के क्या है, डायरेक्टर है। ये काजरी के डायरेक्टर है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काजरी हमेशा किसमें रहती है, चर्चाओं में बनी रहती है ना, तो इस वजह से। फिर है लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधन सम्मान, ये पंडित वासुदेव भट्ट को दिया गया है, और कहाँ पे दिया गया है? ये चंडीगढ़ जो शिल्प मेला था उसमें इसको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड, ये गौरव यादव जो अलवर के रहने वाले हैं उनको दिया गया है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA जो देहरादून की पासिंग आउट परेड में इनको सम्मानित किया गया है। जो पासिंग आउट परेड होती है ना, जो मतलब लास्ट में पास आउट करने वाली परेड, उसमें इनको सम्मानित किया गया है। अब ऑर्डर अवार्ड दिया गया है ना, तो इसमें क्या है कि भाई हमारी जो सेना होती है, तो उसमें क्या है, सेना में अपन बोलते हैं ना, हमें मतलब हमारी सेना पे गर्व है, गौरव है, तो गौरव से अगर हम याद करना चाहें ना तो सेना से रिलेट हो जाएगा हमें ये कि भाई सेना पे हमें गर्व है। फिर है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। राजस्थान की एक फिल्म है द लास्ट मील, जो क्या है, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसको दिया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। जिसमें है क्या, इस मूवी में भगत सिंह के लास्ट रात का खाना, जो भगत सिंह को जो फांसी दी जाने वाली थी उसके लास्ट टाइम उन्होंने क्या खाना खाया था, उस खाने से लेके ये है रिलेटेड। निर्देशक है इसकी केतकी पांडे, निर्माता है इसके शंकर लाल इंदलिया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 भवन वर्ग का फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है अजमेर रेलवे जो वर्क शॉप है उसको। फिर है कार डिजाइन के क्षेत्र में विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसका नाम है, जो किसको दिया गया है, रेखा मीणा को, और ये कार डिजाइनिंग का इसको ऑस्कर माना जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, कार की डिजाइन बना रहे हैं अपन, तो कार की डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले रेखा वगैरह ही तो खींचेंगे ना, रेखा खींच के तो डिजाइन बनाएंगे, तो रेखा मीणा को ये अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके हम याद कर लेंगे। फिर है डॉक्टर अंबेडकर साहित्य श्री नेशनल अवार्ड, जो किसको दिया गया है, डॉक्टर मोहनलाल सोनल मनहंस के लिए भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा ये दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण एशियाई लाडली महिला अवार्ड, जो किसको दिया गया है, कानाराम मुंडियार, जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। जेंडर संवेदनशीलता के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, लाडली किसको कहते हैं, राधे रानी को कहते हैं ना अपन, लाडली श्री राधे रानी है ना, लाडली राधे रानी है, तो इनके साथ कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है कृष्णा जी, तो कृष्णा जी को हम बोलते हैं कानाराम। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो गजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी को दिया गया है। कृति क्या है इनकी, पलकती प्रीत। ठीक है, इनके लिए अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड में इंग्लिश भाषा का किसको दिया गया है, नीलम शरण गौर को। किसके लिए, कृति का नाम है रेग्यूम इन रागा जानकी। अब जैसे इंग्लिश में अगर कोई बात आपको कह रहा है, जैसे अंग्रेज लोग कोई बात कहते हैं तो उसको गौर से सुनना पड़ता है कि भाई वो ये जानने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, हम गाँव के लोग हैं तो इंग्लिश इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश कोई बोलता है तो उसको गौर से सुनना पड़ता है और जानना पड़ता है कि भाई अगला क्या कह रहा है। तो इंग्लिश बोलता है तो गौर से सुनना पड़ता है कि अगला क्या कह रहा है, ये जानने के लिए। फिर है हिंदी में किसको दिया गया है, संजीव जी को दिया गया है, और कृति है इनकी मुझे पहचानो। अब इसको कैसे याद करेंगे, सजीव से हमें जीव याद करना है। अपन बोलते हैं ना कि अपन कहीं दौड़ने जाते हैं तो
इतना दौड़ लेते हैं एक पहली बार में कि जीव निकल जाता है। जीव निकलने का मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि यार मेरा तो जीव ही निकल गया ये काम करते करते। तो जीव से हमें हमारा जीव याद करना है और मुझे पहचानो। तो जीव अंदर से कहेगा भाई मालिक मेरे में इतना ही जीव है, क्यों मुझे मार रहे हो? तो आप जितनी औकात है आपकी उतना ही दौड़ो। तो जीव से हमें सजीव और मुझे पहचानो, ऐसे करके याद कर लेना है। फिर है एक्सीलेंट एग्री जर्नलिज्म अवार्ड, ये माधव शर्मा को दिया गया है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है राई का बाग रेलवे स्टेशन, जो कहाँ का है? जोधपुर का। इसमें यात्री सुविधा अच्छी से बढ़िया से दी जाती है, इस वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड 2023, ये राजस्थान को दिया गया है। ट्रेवल पल्स लीजर कार्यक्रम में जो दिल्ली में आयोजित हुआ है उनके द्वारा दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है? डोमेस्टिक मतलब एक तो आप इंडिया में कहीं घूमो या आप विदेश में कहीं जाओ, तो विदेश में जाने की बात नहीं, यहाँ पे इंडिया लेवल पे जो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है घरेलू, डोमेस्टिक यानी घरेलू कौन सा स्थान है? हमारा राजस्थान है, वो सबसे बढ़िया स्थान है घूमने के लिए। फिर हम बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान, जो कहाँ पे होगी? डूंगरपुर में 16 दिसंबर 2023 को। और भारत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, जो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, इस चीज़ के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये वर्ल्ड मतलब इंडिया लेवल पे है, तो हमारे डूंगरपुर में 16 दिसंबर को होने वाली है। फिर है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पुनश्चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो जिसकी थीम क्या है? मरुस्थल में पारिस्थितिकी विज्ञान। मतलब मरुस्थल में जो पेड़ पौधे नहीं उगते, तो उसमें पेड़ पौधे किस प्रकार से हम उगा सकते हैं, उस चीज़ के लिए ये अवार्ड ये अभियान चालू किया गया है। आफरी जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। फिर हम बात करते हैं शिल्प ग्राम महोत्सव, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? उदयपुर में। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में 10 दिवसीय कार्यक्रम ये होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें है बाल श्रम मुक्ति हेतु पैन इंडिया अभियान। ये किसके द्वारा? चिल्ड्रन फाउंडेशन और जतन संस्थान, ये जो राजस्थान का राजसमंद का संस्थान है वो है, उनके द्वारा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे चिल्ड्रन फाउंडेशन ये किसका है? जो कैलाश सत्यार्थी है, जिनको अवार्ड दिया गया है, शांति का नोबेल पीस दिया गया है। तो ये क्या है? बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। तो मतलब मुझे तो ये है, मेरा सपना है कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं, बच्चों के लिए अच्छे से काम करूं। इनकी जो संस्था है चिल्ड्रन फाउंडेशन है, उसके साथ मैं मिलकर काम करूं और अच्छे से काम करूं। दिस इज़ माई ड्रीम। ठीक है, तो चिल्ड्रन फाउंडेशन और जो जतन संस्थान है उनके द्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया जाता है। फिर है शी इज़ डिजिटल इंडिया अभियान, ये रुमा देवी द्वारा शुरू किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को डिजिटली सशक्त बनाना, कि वो फ़ोन वगैरह पे अच्छे से काम कर सके, उस चीज़ के लिए। फिर है रेरा के चेयरमैन बनी है वीना गुप्ता, राजस्थान के सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी, और जो भजनलाल शर्मा सीएम है उसके ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ये बने हैं योगेश कुमार, और प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? कालीचरण सर्राफ। फिर हम बात करते हैं महोत्सव, इम्पोर्टेंट जो महोत्सव है, कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन राजसमंद में किया गया है पर्यटन विभाग द्वारा 1 से 30 दिसंबर तक किया गया है। फिर है शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन, ये भी उदयपुर में 21 से 30 दिसंबर और कालीचरण सराफ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर है राजस्थान साहित्य महोत्सव आडावाल फेस्टिवल जो है 2023, इसका भी उद्घाटन उदयपुर में और ये भी 2 दिवसीय है। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालावाड़ में हुआ है, पशुपालन विभाग, ऑब्वियसली बात है भाई, पशु मेले का आयोजन पशुपालन विभाग ही तो करवाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है जिसमें रणकपुर जमाई बांध महोत्सव का आयोजन पाली में, ऑब्वियसली बात है भाई, रणकपुर कहाँ पे है? पाली में है, तो वही होगा। और 21 से 22 दिसंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है। फिर बात करते हैं एशिया की फर्स्ट माइक्रोलाइट फिक्स्ड विंग का एयर शो अभियान, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? शिगर में इसका आयोजन हुआ है। कैमल सफारी अभियान जो कहाँ पे है? जैसलमेर में, ऑब्वियसली बात है ड्राई एरिया में होगा। आर्मी डेजर्ट कोर 7 से 9 दिसंबर को इसका आयोजन होगा और आर्मी डेजर्ट कोर के द्वारा यह आयोजन करवाया गया है। फिर है भारत कोरिया सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम जो जोधपुर महिला पीजी कॉलेज है, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है।
इसका नाम क्या है? नाम सारंग सृजन है इसका, सारंग सृजन इसका नाम है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट महोत्सव। हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जयपुर में 5 से 8 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ है। थीम क्या है इसकी? एजुकेशन थ्रू मोन्यूमेंट्स। जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उनके थ्रू आपको सिखाना, हिस्ट्री बताना कि भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। और सबसे अच्छी हिस्ट्री तो हमें जयपुर की लगती है, तो जयपुर में हिस्ट्री फेस्टिवल होगा, ऑब्वियस सी बात है। टोंक महोत्सव जिसका आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा 20 दिसंबर को करवाया गया है। फिर है बर्ड फेस्टिवल, ऑब्वियस सी बात है उदयपुर में ही तो है बर्ड पार्क, तो ये वहाँ पे होगा। 10वें नंबर का है 11 से 14 जनवरी 2023 को इसका आयोजन होगा। राजस्थानी मांडना प्रतियोगिता। मांडना क्या होता है? अभी तो आजकल टाइल वगैरह लगाने लग गए हैं हमारे घरों में, बट पहले क्या होता था, घर किससे लीपा जाता था? गोबर और जो मिट्टी आती है उससे, जो चिकनी मिट्टी आती है जिसको जनरली भाषा में अपन गार कहते हैं, तो गार और जो गोबर लेके उसको लीपा जाता था और उस पे कलर से हाथों से मतलब डिजाइन वगैरह बनाई जाती थी औरतों के द्वारा, होली दीपावली इन पे, ताकि सुंदर दिखे। तो मांडना प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कमला नेहरू महिला कॉलेज जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है सिने महोत्सव। ये क्या है? राजस्थान का पहला महोत्सव है जयपुर में जिसका आयोजन हुआ है, और इसी आयोजन में एक OTT प्लेटफॉर्म मतलब लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टॉकीज 24, और इसकी थीम क्या है? पधारो महारे सिनेमा, मतलब सिनेमा से रिलेटेड है तो पधारो महारे सिनेमा। 28 से 31 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया है। फिर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जिसका आयोजन अयोध्या यूपी में करा गया है। राजस्थान को इसमें 3 पदक मिले हैं। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष स्किट शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है अनंतजीत, जो कहाँ से हैं? टोंक से हैं। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता है, गोल्ड जीता है अभिनव चौधरी ने। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता जिसका आयोजन शिलोंग में हुआ है। लक्ष्य चाहर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है सर्विसेज टीम से। ये क्या करते हैं? खेलते हैं। फिर हम बात करते हैं एशियन कराटे चैंपियनशिप जिसका आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ है। हर्ष अग्रवाल जो कहाँ से है? अजमेर से है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर है ICC T20 रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज जिनका नाम है रवि बिश्नोई, जो दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कूड़ो प्रतियोगिता ये है सूरत में जिसका आयोजन हुआ है, और राजस्थान ने इसमें 61 पदक जीते हैं। इट्स नॉट जूडो, इट्स कूडो। कूडो भी एक प्रतियोगिता होती है। एशियाई युवा शतरंज प्रतियोगिता UAE में जिसका आयोजन हुआ है। अंडर 8 में गौरी माहेश्वरी ने रजत पदक जीता है। ठीक है, शतरंज में। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जो किसकी ट्रॉफी है? क्रिकेट की, और विजेता है इसमें हरियाणा जिसके कैप्टन कौन है? दिनेश मैनारिया। उप विजेता है राजस्थान जिसके कैप्टन है दीपक हुड्डा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भारतीय खो खो महासंघ जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में। सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कांस्य पदक जीता है। जो राजस्थान की गर्ल्स टीम है उन्होंने खो खो में कांस्य पदक जीता है। जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निशा गुलेरिया जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये कहाँ की है? चूरू की रहने वाली है, और आयोजन हुआ है इसका कहाँ पे? आर्मेनिया में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान 6 नंबर पे रहा है 43 पदक के साथ। हरियाणा टॉप पे रहा है न्यू दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ है, और 10 से 17 दिसंबर में इसका आयोजन हुआ था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जिसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? 14 नंबर पे की। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उसमें राजस्थान ने कैसा परफॉर्मेंस किया है? तो 13 लोग अच्छे हैं। किससे? राजस्थान से 13 राज्य जो अच्छे हैं उन्होंने मतलब ज़्यादा हाउस बनाए हैं एज कम्पेयर टू राजस्थान। राजस्थान ने कितने बनाए हैं? 1,75,561 हाउस है जो बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। फिर हम बात करते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 के ट्रेडिंग डेस्टिनेशन के लिए चयनित जिला यह है उदयपुर। मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल एक एजेंसी है, उसने क्या निकाली? रिपोर्ट निकाली, जिसमें कहा गया है कि भाई ट्रेडिंग मतलब डेस्टिनेशन मतलब वेडिंग डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे शादी सबसे ज़्यादा होती है, लोग पसंद करते हैं उस चीज़ को,
तो जैसे अभी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी वहीं हुई है ना, उदयपुर में, तो डेस्टिनेशन किसके लिए? वेडिंग के लिए बढ़िया डेस्टिनेशन है। फिर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में राज्य में बलात्कार के मामलों में जो जिला टॉप पे है वो कौन सा है? राजस्थान में। वैसे तो राजस्थान टॉप पे है, राजस्थान में भी कौन है? भीलवाड़ा, जिसमें 301 केस है और 5399 केस कहाँ पे है? टोटल राजस्थान में है। फिर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2022-23 के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है, जिसमें क्या है? निमोनिया के कारण जो मृत्यु होने में सेकंड हाईएस्ट मृत्यु जहाँ पे होती है वो राजस्थान है। फर्स्ट कौन सा है? वेस्ट बंगाल में, मतलब जो पश्चिम बंगाल है उसमें सबसे ज़्यादा निमोनिया से मृत्यु होती है बच्चों की। सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान। 1 से 5 वर्ष के बच्चों की निमोनिया से जो मृत्यु हुई है वो कितनी है? 4573। फिर है एनसीआरबी की रिपोर्ट वर्ष 2022 में बच्चियों के साथ यौन शोषण मामलों में टॉप शहर कौन सा है? जयपुर टॉप शहर है। इसमें 130 मामले हैं, सबसे ज़्यादा जयपुर में है। हाई जस्ट होप साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।